सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 10वीं का मणिका पाठ्य पुस्तक भाग 2 का द्वितीय पाठ नास्ति त्याग समम सुखम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। भगवान बोधिसत्वः कथम शिवीनां राजा अभवत। भगवान बोधिसत्व कैसे शिवियों के राजा हुए। तो उत्तर है बहुजन्मार्जित पुण्य फल। बहुत सारे जन्मों के द्वारा अर्जित पुण्य फल से ही वे शिवियों के राजा हुए। दूसरा प्रश्न है सकलम ब्रह्मांडम कीदृशं संजातम। संपूर्ण ब्रह्मांड कैसा हुआ। तो उत्तर है व्याकुलम, व्याकुल हो गया। तीसरा प्रश्न है के सौभाग्यशालिनः यान याचकाः शरीरस्य अंगानि याचन्ते। कौन सौभाग्यशाली हैं जिनसे याचक अपने शरीर के अंग भी मांगते हैं। तो दानवीर। राजा वैद्योक्त विधिना नीलोत्पलम इव किम अक्षतम उदपाटयत। राजा वैद्य के उक्त विधि से नील कमल के समान किस को बिना घाव हुए निकाल कर दिया। तो उत्तर है चक्षुर्द्वयम, दोनों आँखों को। राजा वैद्य के उक्त विधि के द्वारा ही अपने नील कमल के समान आँखों को बिना घाव के, बिना किसी क्षत हुए ही निकाल कर दे दिया था। राजा कस्य समीपे विहरति स्म। राजा किसके समीप विहार कर रहे थे। सरोवरस्य, सरोवर के। राज्यः काम आकर्ण्य देशांतरेभ्योऽपि जनाः आयान्ति स्म। राजा के किसको सुनकर देशांतरेभ्योऽपि माने अन्य देशों से भी लोग आया करते थे। तो दानशीलता, राजा के दानशीलता को सुनकर अन्य देशों से भी लोग आया करते थे। भूयः प्रीतः शक्रः किम अयच्छत्। फिर से बहुत प्रसन्न जो इंद्र ने क्या प्रदान किया। वरम, वर को प्रदान किया। प्रश्न संख्या द्वितीय पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। बोधिसत्वः शैशवात् एव कीदृशः आसीत्। बोधिसत्व बचपन से ही कैसे थे। तो बोधिसत्वः शैशवात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपारंगतः च आसीत्। बोधिसत्व बचपन से ही वृद्ध जनों की सेवा करने वाले, विनम्रशाली, विनम्र स्वभाव वाले और शास्त्रों में पारंगत माने पढ़े लिखे थे। अब शिवेः राज्ये याचकाः किम लब्ध्वा संतुष्टा अभवन्। शिव के राज्य में याचक जो थे क्या प्राप्त करके संतुष्ट हुए। तो शिवेः राज्ये, शिवी के राज्य में याचक अन्न पान वसन रजत सुवर्ण आदिकानि अभीष्टानि वस्तूनि लब्ध्वा संतुष्टा अभवन्। शिवी के राज्य में याचक जो थे वो अन्न, पानी, कपड़े, चांदी, सोना आदि जो इष्ट वस्तु हैं उनको प्राप्त करके बहुत संतुष्ट हुए। नेत्रहीन याचकस्य रूपं धृत्वा शक्रः बोधिसत्वं किम अवदत्। नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके इंद्र ने बोधिसत्व को क्या बोला। नेत्रहीन याचकस्य रूपं धृत्वा शक्रः बोधिसत्वम् अवदत्। हे राजन्, भवतः दानवीरताम् आकर्ण्य आशान्वितः भवत्समीपम् आगतोऽस्मि। नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके इंद्र ने बोधिसत्व से कहा, हे राजन, आपकी दानवीरता को सुनकर मैं बहुत आशान्वित हूँ, इसलिए आपके समीप आया हूँ। तो सकलम ब्रह्मांडम किम ज्ञात्वा व्याकुलम जातम। संपूर्ण ब्रह्मांड क्या जानकर व्याकुल हुआ। सकलम ब्रह्मांडम राज्यः स्वेषु गात्रेष्वपि निरासक्तिम ज्ञात्वा व्याकुलम जातम। राजा के संपूर्ण ब्रह्मांड राजा के अपने अंगों में भी निरासक्ति भाव को देखकर या जानकर व्याकुल हो गया। राजा प्रीत्या याचकाय किम समर्पितवान। राजा ने प्रेम से याचक को क्या समर्पित किया, क्या प्रदान किया। तो राजा प्रीत्या याचकाय नीलोत्पलम एवं चक्षुर्द्वयम समर्पितवान। राजा प्रेम से याचक को नील कमल के समान जो दोनों आँखें हैं उनको समर्पित कर दिया, दे दिया। शक्रः किम वरम अयच्छत्।
इंद्र ने क्या वर प्रदान किया? तो शक्रः शतयोजनपर्यन्तं शैलानां पारं च द्रष्टुं समर्थः भव इति वरम् अयच्छत्। इंद्र ने 100 योजना पर्यंत, यदि उस बीच में यदि शैल माने पर्वत भी आ जाए उसके पार भी देखने में समर्थ हो, ऐसा वर प्रदान किया। प्रश्न संख्या तृतीय, अधोलिखित कथनेषु स्थूलपदानि आधृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं क्रियताम्। अब यथा जैसे राजा नगरस्य समन्ततः दानशालाः अकारयत्, तो यहाँ पर कस्य उदाहरण के रूप में दिया। अब पहला देखते हैं, अभीष्ट वस्तूनि प्राप्य याचकाः संतुष्टा अभवन्। अभीष्ट वस्तु माने जो चाहे गए हैं, जो इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर याचक लोग संतुष्ट हुए, तो के संतुष्टा अभवन्। दूसरा, दानशालासु विचरण राजा अचिंतयत्, दानशालाओं में विचरण करने वाले राजा ने सोचा, तो कासु कुत्र। राजा पुत्रवत प्रजा पालयति स्म, राजा पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। तो काह, स राजा तान अकथयत, वह राजा ने उनको कहा, उनको बोला, तो कान। अब स राजा याचकेभ्यः दानं ददाति स्म, राजा याचकों को दान देते थे या दिए थे, तो केभ्यः। अब प्रश्न संख्या चतुर्थः, अधोलिखित प्रश्नान् यथा निर्देशम उत्तरत, जो नीचे जो प्रश्न हैं उनके निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। प्रथमः, शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत्, शक्र वहीं पर अंतर्धान हुए। तो अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम, तो इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद है अंतर्हितः। दूसरा प्रश्न है, सत्यबलेन तस्य चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्, सत्य के बल से ही उनके आंखें प्रतिष्ठित हुए। तो इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? तो उत्तर है चक्षु, आंखें हैं। जनाः तम देशम आयान्ति स्म, लोग उस देश को आते थे। तो इस वाक्य में विशेष्य पदम क्या है? तो तम, विशेष्य पद देशम है, तम तो विशेषण पद है। तो आगे हैं प्रश्न संख्या इसी का घ, अर्थिनः तो धनलाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, अर्थी तो धन लाभ मात्र से संतोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर अत्र परितोषः अस्मिन् अर्थे किं पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर परितोष इस पद के लिए क्या प्रयोग किया है? पर्याय पद, तो संतोषम। तो आगे हैं शतयोजन पर्यन्तं शैलानां पारं च द्रष्टुं समर्थः भव, अत्र असमर्थः अस्य विलोम पदम प्रयुक्तम, तो इसका विलोम पद समर्थः। च प्रश्न है, बोधिसत्वः शिवीनां राजा अभवत्, अत्र क्रियापदम किम? तो अभवत् क्रियापद है। प्रश्न संख्या 5, समुचितम अर्थम मेलित, समुचित अर्थ हमें मिलाना है। तो देखिए, शैलानाम माने पर्वतों का, शक्रः माने इंद्र, आत्मनः स्वयं का, चक्षुः आंख, उत्पाट्य निकाल कर, और अंत में महीपालः शब्द का अर्थ होता है राजा। तो अब इनका एक एक समानार्थक पद है। देखिए, शैलानाम का पर्वतानां, शक्रः का इंद्रः, आत्मनः का स्वस्य चक्षुः नेत्रम, उत्पाट्य निष्कास्य, और अंत में महीपालः भूपति। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम लिखित। छठा प्रश्न है, जो वाक्य हैं उनको कथा के क्रम से हमें लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इनको क्रमशः लिखना है। स बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत्, राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म, कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः सः नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्ध दानशालाः अकारयत्, मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण संतोषं भजन्ते, अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसंख्यां विलोक्य अचिन्तयत्, जनकल्याणकर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म, तत्र अर्थिनां समूहः अन्नपान वसन रजत सुवर्ण आदिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य सन्तुष्टः अभवत्,
अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः भोजनमार्जित पुण्यफलैः शिवीनां राजा अभवत्। तो इनका अर्थ आप पाठ के माध्यम से समझे गए होंगे। तो अब एक एक क्रमशः इनको लिखना है, कथा क्रमानुसार लिखना है। तो सर्वप्रथम है अथ एकदा भगवान बोधिसत्व भोजन्मार्जित पुण्यफलैः शिवीनां राजा अभवत्। एक बार भगवान बोधिसत्व बहुत सारे जन्मों के पुण्य फलों से शिवियों के राजा हुए। वह स बाल्याद एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगत च आसीत्। वह बचपन से वृद्धों के सेवी हैं, वृद्धजनों की सेवा करने वाले, विनयशील विनम्रशील हैं, शास्त्रों में पारंगत थे। फिर इसके बाद जन कल्याण कर्मसुरतः असौ पुत्रवत् प्रजा पालयति स्म। जन कल्याण के कामों में लगे हुए यह अपने प्रजा को पुत्र के समान पालते थे। कारुण्य औदार्यादि सद्गुणोपेतः सह नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धाः दानशालाः अकारयत्। करुणा और उदारता आदि सद्गुणों से युक्त वह नगर के चारों तरफ धन और धान्य से समृद्ध दानशालाओं का निर्माण कराया। तत्र अर्थीनां समूह अन्नपान वसन रजत सुवर्ण आदिकानि अभीष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टः अभवत्। वहाँ पर अर्थियों के समूह अन्न पान वसन रजत और सुवर्ण आदि जो अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर संतुष्ट हुए। राज्यः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। राजा के दानशीलता को सुनकर अन्य देशों से भी लोग वहाँ पर आते थे। फिर अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बोधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थीनां विरलसंख्यां विलोक्य अचिन्तयत्। अथ उसके बाद कभी दानशालाओं में विचरण करने वाले वह राजा बहुत सारा धन से संतुष्ट अर्थियों की बहुत कम संख्या को देखकर अचिंतित थे। सोचा था, मम अर्थिना तो धन लाभ मात्रेन संतोषम भजन्ते। मेरे याचक तो केवल धन मात्र से ही, धन प्राप्ति से ही, धन लाभ से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये है क्रमशः। तो ये पूरा का पूरा क्रमशः कथा का क्रम है। तो परीक्षा में वैसे पूछता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। तब प्रश्न संख्या 7, प्रसंगानुसारम अर्थम चुनित। प्रसंग के अनुसार हमें अर्थ चुनना है। राज्यः दानशीलताम् आकर्ण्य जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। तो यहाँ पर आपने आकर्ण्य शब्द का देखना है। तो आकर्ण्य शब्द का अर्थ होता है श्रुत्वा। दूसरा है राज्यः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णाः भूत्वा अवदन्। राजा के नेत्रदान का निश्चय जानकर जो मंत्री थे वे बहुत दुखी हुए। तो विषण्णाः शब्द का अर्थ होता है खिन्नाः। फिर आगे इसी का तीसरा है यदि भवान प्रीतः तदा त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि। यदि आप प्रसन्न हैं तो तुम्हारा जो आँख, उसका एक आँख का दान चाहता हूँ। तो चक्षुष शब्द का यहाँ पर पद है नेत्रस्य। फिर आगे हैं एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति। एक बार राजा सरोवर के समीप विहार कर रहे थे। तो सरोवर का पर्याय पद है तडागस्य। आगे न अयम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति। तो यह चिरकाल तक दुख अनुभव नहीं कर सकते या करने योग्य नहीं है। तो अयम शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है एषः। फिर आगे हैं सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम। सकल माने संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हुआ। तो अब इसका सकलम शब्द का संपूर्णम। प्रश्न संख्या 8, अधः केचन विग्रहाः दत्ताः कोष्ठकात् चित्वा क्रमानुसारम समस्त पदानि लिखत। यहाँ पर कुछ विग्रह पद दिए हुए हैं, उनके समस्त पदों के अनुसार आपने इनको मिलाना है। तो सबसे पहला है निर्गता बाधा यस्याह सा। निकल गया है सारी परेशानियां, दुख उनको कहा है। तो उत्तर है निर्बाधा, पहले का निर्बाधा। दूसरा है धान्येन समृद्धाः, धान्य समृद्धाः। विनयम शीलम यस्य सः विनयशीलः।
वृद्धान् उपसेवितुं शीलं यस्य सः वृद्धोपसेवी। शक्रप्रभावेन शास्त्रेषु पारंगतः यः स शास्त्रपारंगतः। ये है 9वां प्रश्न। अधोलिखितानां सूक्तीनाम अधः संबद्धाः पाठांतर्गत पंक्तयः लिख्यन्ताम्। तो नीचे दिए हुए कुछ सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों को पाठों से संबंधित पंक्तियों को लिखना है। तो सर्वप्रथम है न त्वमहं, न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवम्। तो इसका है वाक्य, नाहं स्वर्गं न मोक्षं वा कामये, हुतं च दत्तं च सदैव तिष्ठति। तो इसका है निधनतां याति दीयमाना, क्षयम् आयाति संचयात्, तो अदीयमानं निधनैकनिष्ठम्। अधोलिखितानां वाक्यानां सम्मुखे दत्तेषु भावेषु उचितभावस्य सम्मेलनं क्रियताम्। नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं उनके सम्मुख दिए हुए भाववाचक जो वाक्य हैं उनको भाव को हमें बताना है, मिलान करना है। तो देखते हैं। असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म, फिर स नगरस्य समन्ततः दानशालाः अकारयत्, मम अर्थिनस्तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं लभन्ति। राज्ञः नेत्रदाननिश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णाः जाताः, अहं भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि। तो अब इसका सर्वप्रथम है असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म, इसमें है स्नेह गुण। दूसरा है स नगरस्य समन्ततः दानशाला अकारयत्, तो दूसरे का उदारता। तीसरा है मम अर्थिनस्तु धनलाभ मात्रेण संतोषं भजन्ते, मेरे याचक तो धनलाभ मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसका है निराशा। और राज्य नेत्रदान निश्चयं ज्ञात्वा अमात्या विषण्णा जाताः, इसका है दुखम। अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि, इसका है दानवीरता। अब बच्चों इसको अच्छे से पढ़िए, कॉपी में लिखिए और परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करिए। धन्यवाद।